हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन दबाइए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है नैपसैक प्रॉब्लम। तो ये एल्गोरिदम इस तरीके का है कि इसमें आपको एक नैपसैक दिया जाएगा जिसके अंदर में आपको एक मैक्सिमम वैल्यू दी जाएगी कि आपके नैपसैक की मैक्सिमम वैल्यू इतनी है। अब वो जो मैक्सिमम वैल्यू रहती है, आपके पास में कुछ आइटम्स रहेंगे, उस हर एक आइटम का एक वेट रहेगा और एक वैल्यू रहेगी। अब आपके पास में प्रॉब्लम ये है कि आपको मैक्सिमम आइटम्स उस बैग के अंदर डालने हैं, मतलब उस नैपसैक के अंदर डालने हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके जो नैपसैक का वेट है, उन आइटम्स का वेट उस पर्टिकुलर वेट के ऊपर ना जाए। और एक सिंपल एग्जांपल, आपके पास में एक बैग है, उस बैग की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी रहेगी। आपको क्या करना है, मैक्सिमम चीज़ें उस बैग के अंदर डालनी है और इस तरीके से कि वो बैग का मैक्सिमम वेट उठाने की जो कैपेसिटी है उसके ऊपर ना जाए। ठीक है, तो उसमें अभी उसका एक सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास में कि V मतलब होती है वैल्यू, W मतलब होता है वेट और कैपिटल W का मतलब होता है हमारा पूरे नैपसैक का वेट। तो हमको क्या करना है, हमको मैक्सिमाइज करना है हमारे वैल्यूज, मतलब जितनी ज़्यादा वैल्यू हो सके हमको उतनी वैल्यू बढ़ाते जानी है, सब्जेक्ट टू हमारा जो वेट है, जो हम उस आइटम का कंसिडर कर रहे हैं, वो पूरे वेट से कम रहे हमेशा। तो सपोज कीजिए मेरा कैपिटल W अगर है 10 किलो, ठीक है, यानी 10 यूनिट्स है उसको हम फिलहाल के लिए एग्जाम्पल के लिए कंसिडर करते हैं 10 kg। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मेरे पास में कुछ अलग अलग आइटम्स है, कुछ 1 किलो के आइटम्स है, कुछ आधे किलो के आइटम्स है, हर एक का एक कुछ ना कुछ वैल्यू भी रहेगी। ठीक है, मुझे इस तरीके से करना है कि उसकी वैल्यू मैक्सिमम रहे। ठीक है, फिलहाल हम सिर्फ वी आई पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो हमारी मैक्सिमाइज करनी है हमको वैल्यू, सब्जेक्ट टू हमको ये भी देखना है कि उसका जो वेट है वो लेस देन या फिर इक्वल टू रहे हमारे पूरे बैग के वेट से, जो हमने 10 कंसिडर किया है। तो हम एक एक करके ऐसे वैल्यूज डालते जाएंगे। जब हमारा पूरा वेट जो है वो लेस देन या फिर इक्वल्स टू, जब इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल W, तब हम रुक जाएंगे। ठीक है, अब ये एक्स आई क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दोनों के पहले एक्स आई मतलब होता है फ्रैक्शनल पार्ट। तो कभी कभी सपोज कीजिए मुझे कोई आइटम कंसिडर करना है 1 किलो का। ठीक है, जैसे 9 किलो मेरी बैग भर गई है, मुझे 1 किलो का आइटम कंसिडर करना है, लेकिन मेरे पास में एक आइटम है जो कि 2 किलो का है। ठीक है, लेकिन मुझे उसकी वैल्यू अच्छी लग रही है तो मुझे वो डालना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं उसका फ्रैक्शन ले लूँगा, मतलब हाफ। तो अगर मैं हाफ करूँगा उसकी वैल्यू, तो ऑब्वियस सी बात है हाफ करना पड़ेगा मुझे उसका वेट भी। ठीक है, तो यानी 2 किलो की कोई चीज़ थी हमारी, हमने उसको हाफ कर दिया, मतलब 1 किलो, तो हमारा नैपसैक भी बराबर हो गया और उसकी वैल्यू जो भी थी उसको भी हमने हाफ कर दिया। तो ये एक्सआई का यहाँ पे काम होता है। ठीक है, अब हमको देखना है इसका अल्गोरिदम। तो अल्गोरिदम कैसे काम करता है, एक नैपसैक का अल्गोरिदम बनाया है जिसके अंदर हम वेट्स रखेंगे और वैल्यूज रखेंगे, और कैपिटल W मतलब हमारा जो पूरे नैपसैक का वजन रहेगा, यानी मैक्सिमम वेट रहेगा, वो रहेगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, जितने भी मेरे पास में एरे के अंदर एलिमेंट्स है उनको मुझे जीरो कर देना है। इसलिए मैंने 1 से n तक लूप घुमाया और एक्स आई को मैंने फिलहाल जीरो कर दिया, मतलब मेरे पूरे एलिमेंट जीरो हो गए फिलहाल। उसके बाद में स्टार्टिंग में ऑब्वियसली मैंने वेट भी जीरो रखा हुआ है। अब मुझे चलाना है मेरा ग्रीडी लूप, क्योंकि ये ग्रीडी एल्गोरिदम है। तो जब तक मेरा वेट जो है वो लेस देन W रहेगा, कैपिटल W मतलब मेरे पूरे नैपसैक का मैक्सिमम वेट, तब तक मुझे क्या करना है, लूप घुमाना है। और उसके अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले बेस्ट रिमेनिंग ऑब्जेक्ट चूज करना है। ठीक है, वो आई ले लिया मैंने। अगर मेरा जो प्रीवियस वजन जितना मैंने थैली के अंदर चीज़ें डाली है, प्लस जो मैं अभी चीज़ डाल रहा हूँ उसके अंदर में जो आई मैंने चूज़ किया है, अगर वो लेस देन मेरे पूरे मैक्सिमम कैपेसिटी से लेस है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं क्या करूँगा, वो एक्स आई के अंदर में 1 को डाल लूँगा और वेट के अंदर में डब्ल्यू आई जो मेरा अभी मैंने कंसिडर किया है उसको प्रीवियस वेट्स के साथ में मैं ऐड कर दूंगा। ऐसा मैं फिर से एक क्या करूँगा, फिर से बेस्ट रिमेनिंग ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगा, उसका आई लूँगा, यानी उसको आई ले लूँगा मैं, फिर से मेरे वेट के साथ उसको मैं यानी ऐड करके देखूंगा कि मेरे डब्ल्यू के ऊपर जा रहा है क्या। जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं ये वाले पार्ट में घूमूंगा। जैसे ही मेरा वेट जो है वो अगर ज़्यादा जा रहा है डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मेरे कैपिटल डब्ल्यू में से जो मेरे वेट्स है उतना मैं निकाल लूँगा, यानी मुझे कितना चाहिए ये मुझे मिल जाएगा, है ना, कि मुझे कैपिटल डब्ल्यू में से जितना अभी तक मैंने कंसिडर किया है उतने पूरे वेट्स मैंने निकाल लिए। तो मेरा यहाँ पे डिफरेंस क्या निकलेगा कि कितना मुझे चाहिए, और डिवाइडेड बाय मैं डब्ल्यू आई जो करंट चीज़ का वेट है वो, मतलब मुझे क्या मिल गया, मेरा फ्रैक्शन मिल गया कि मुझे कितना चाहिए। जैसे ऊपर हमने एग्जाम्पल में कंसिडर किया था कि मुझे 1 किलो चाहिए था, लेकिन मेरे पास 2 किलो की चीज़ थी, तो मुझे कैसे पता चल गया था फ्रैक्शन की 1/2 चाहिए। तो वैसे ही मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। और
मेरे W मतलब मेरा जो कैपिटल W है वो मैं वेट में डाल दूंगा, और इस बार जब मैं लूप में ऊपर जाऊंगा फिर से और वेट लेस देन W चेक करूंगा तो मेरा लूप के बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से मेरा पूरा नैपसैक भी भर जाएगा और वैल्यू भी मैक्सिमाइज हो जाएगी। ठीक है, अब नैपसैक सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। एक है वैल्यू को मैक्सिमाइज करना, ठीक है, एक है मिनिमाइज्ड वेट, और एक है वेट और वैल्यू दोनों के रेशियो को मैक्सिमाइज करना। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो हमारे पास ये एग्जाम्पल है, इसका नैपसैक जो है उसकी कैपिटल W मतलब उसकी मैक्सिमम वेट कैपेसिटी है 100, तो वो 100 के ऊपर नहीं जा सकता है। हमारे पास कुछ आइटम्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ये इतने ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास में, हर एक ऑब्जेक्ट का वेट और उसकी वैल्यू दी हुई है। अब जो सबसे पहला है हमारा मैक्सिमाइज्ड वैल्यू, तो मैक्सिमाइज्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है कि उनकी मैक्सिमम वैल्यू के हिसाब से मैं लूँगा, मतलब सबसे पहले लूँगा उस ऑब्जेक्ट को जिसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम है। तो इतने पूरे में सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी दिख रही है हमको? 66। तो मैंने सबसे पहले कंसिडर किया 66 को। ठीक है, अब 66 को डालने के बाद में मुझे वेट भी देखना है उसका, तो वेट हो गया मेरे पास में 30। तो मेरे पास में अभी 30 kg फिलहाल, यानी हम यूनिट्स फिलहाल kg के कंसिडर करते हैं, तो फिलहाल मेरे पास में यहाँ पे 30 kg भी चला गया और वैल्यू 66 भी हो गई है मेरे पास में। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड चीज़ मैं चूज़ कर रहा हूँ कि सेकंड हाईएस्ट कौन सा मेरे पास वैल्यू है, सेकंड हाईएस्ट वैल्यू है मेरी 60, तो मैं 60 को भी ले लूँगा, और उसके साथ मेरा वेट आता है 50, तो मुझे 50 भी ऐड करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने वेट इन नैपसैक सबसे पहले 30 लिया था क्योंकि उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा थी जो कि थी 66। सेकंड मैंने लिया 60 वैल्यू जिसकी है, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट वैल्यू थी, उसका वेट मैंने प्रीवियस के साथ ऐड कर दिया जो कि हो गया हमारा 80। और आखिरी में अभी क्या हुआ कि मुझे थर्ड हाईएस्ट देखना है, तो थर्ड हाईएस्ट यहाँ पे कौन है? 40। लेकिन अगर मैं मेरे वेट्स को देखूँ तो मेरे पास में 50 + 30 यानी 80 हो चुका है पहले से। ठीक है, तो मुझे कितना चाहिए? और मुझे सिर्फ 20 kg चाहिए यहाँ पे, पर मेरा थर्ड हाईएस्ट तो है 40। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपली मुझे इसको स्प्लिट करना पड़ेगा हाफ में, मतलब मुझे वो जो XI वाला पार्ट है वो मुझे हाफ लेना पड़ेगा यहाँ पे दोनों के लिए। ठीक है, तो मेरा यानी वेट वैल्यू भी हो जाएगी इसकी 20 और वेट भी हो जाएगा इसका 20, क्योंकि दोनों को मैं हाफ से डिवाइड करूंगा। तो वही मैंने फॉर्मूला लगाया कि कैपिटल W माइनस मेरा जो करंट वेट चल रहा है डिवाइडेड बाय जो मेरे करंट जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ उसका वेट, तो इक्वल्स टू आ गया 0.5। तो मैंने यहाँ पे 40 कंसिडर किया और 40 को मैंने 0.5 से किया, तो यहाँ पे हो गया 20। तो इसीलिए अगर आप देखें तो मेरा अभी नैपसैक जो है वो पूरा फुल 100 हो गया है, और मेरी जो टोटल कॉस्ट लगने वाली है, मतलब टोटल वैल्यू जो है उसकी, वो आ गई है मेरी 146। तो ये हो गया मैक्सिमाइज्ड वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग सेम कि हमारे पास में समेशन ऑफ XI VI सब्जेक्ट टू XI WI लेस देन इक्वल्स टू हमारा कैपिटल W, सेम जो हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है किस तरीके से हमने कंसिडर किया वो। नेक्स्ट है हमारे पास में जिसको बोलते हैं हम लोग मिनिमाइज्ड वेट। हम लोग ये देखेंगे कि मिनिमाइज्ड वेट ना चाहिए उसके अंदर में, तो हम यहाँ पे मिनिमम वेट से चालू करेंगे। तो इसीलिए सबसे कम वेट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे है 10, फिर 20, 30, 40, 50, ये लाइन में ही लगे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं कंसिडर करूंगा 10 को, फिर मैंने नेक्स्ट कंसिडर किया 20 को, फिर नेक्स्ट कंसिडर किया 30 को, और नेक्स्ट कंसिडर किया 40 को। तो ऑटोमेटिकली मेरा ये 100 तक पहुंच गया। अब उसके साथ में मैं उसकी वैल्यूज भी ले लूँगी। 10 की वैल्यू थी 20, 20 की वैल्यू थी 30, 30 की वैल्यू थी 66 और 40 की वैल्यू थी 40। मतलब ये मैं ऐड करते जाऊँगा, तो इस बार मेरा नैपसैक तो बराबर फिल हो गया 100 तक, और मेरी कॉस्ट इस बार क्या आ गई है? 156, मतलब वैल्यू मेरी टोटल हो गई है 156। ठीक है, तो हमने इस बार भले ही हमारे पिछले मेथड के हिसाब से हमारी यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा आई है, लेकिन हम वहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ को कंसिडर कर रहे थे, हम यहाँ पे सिर्फ वेट को कंसिडर कर रहे हैं, और ये ग्रीडी होने के वजह से उसको जो मैक्सिमम वैल्यू या वेट मिल रहा है जिस भी हिसाब से हम जा रहे हैं उस हिसाब से काम करता है। और एक आखिरी हमारे पास में है जिसमें हम क्या करेंगे? सिंपली VI/WI करेंगे, मतलब ये जो हमारा वैल्यू है डिवाइडेड बाय हमारा वेट, मतलब 20/10 करेंगे, तो 2 आ गया, 30/20 करेंगे, तो हमने यहाँ पे VI/WI को पहले हमने कैलकुलेट कर लिए। अभी उसके बाद में मुझे क्या करना है? इसके ऊपर बेस मुझे अभी चीज़ें करनी है। तो अभी एक बार मैंने VI/WI को कैलकुलेट कर लिया, अब मुझे क्या करना है? ये जो वैल्यूज आई है इनको मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब सबसे पहले आएगा मेरा 2.2, फिर आएगा 2, फिर 1.5, फिर 1.2 और फिर 1। तो मैं सबसे पहले आइटम कंसिडर करूंगा, वो रहेगा मेरा 2.2 वाला। 2.2 वाला मतलब 66 जिसका वैल्यू है और 30 जिसका वेट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कंसिडर किया 2.2 वाला, मतलब 66 को मैंने कंसिडर किया। फिर उसके बाद में मैंने नेक्स्ट किसको कंसिडर किया? मैंने 2.2 के बाद आता है मेरा 2, मतलब मैंने इसको कंसिडर किया। ठीक है, फिर उसके बाद में थर्ड मैंने कंसिडर किया मेरा 1.5 जो कि है 30। फिर उसके बाद फोर्थ मैंने कंसिडर किया, पर अगर अभी जो मेरी फोर्थ वैल्यू है उसको मैं अगर कंसिडर करूँ
तो मेरा जो यहाँ पे वेट होता था 30 + 20 + 10 जो कि है 60, प्लस अगर मैं 50 वेट करूँ तो वो हो जाता है मेरा 110 जो कि मैक्स मेरा जो नैपसैक था उसके ऊपर जाता है। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मुझे इसका कौन सा पार्ट लेना है। तो इसीलिए मैं कैलकुलेट करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि 0.8 पार्ट लेना है मुझे, मतलब 1/8 से डिवाइड करना है मुझे। तो 1/8 से मैंने मेरे वेट और वैल्यू को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे मुझे फिर आ गया 48 लेना है उसमें से। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे फिर अभी मेरी फिर से पूरी टोटल कॉस्ट निकल गई और मेरा वेट भी हो गया नैपसैक के अंदर में 100। तो इस बार मेरा टोटल वैल्यू आई 164। ठीक है, तो हमारे पास ये बस तरीके हैं कि हमको वेट मिनिमाइज करना है, हमको वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, या वेट बाय वैल्यू के रेशियो को मैक्सिमाइज करना है और कंसिडर करते जाना है। तो इस तरीके से हमको नैपसैक प्रॉब्लम सॉल्व करना है 3 अलग अलग मेथड्स के थ्रू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आपको कुछ भी डाउट्स है वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।